आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 यूक्लिड ज्योमेट्री। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है एंड रीजन भी बताना है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं इसका। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये बोल रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम एक पॉइंट लिए, इससे हम कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स। इसका रीजन लिखेंगे एज इनफाइनाइट lines can pass through a single point। हम लोग दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा ये बोलता है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब हुआ कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट। ये बोल रहा है कि बहुत सारा लाइन हम पास कर सकते हैं, बट ये फॉल्स है। हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन। तो हम इसका रीजन में क्या लिखेंगे, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। रीजन में लिखेंगे एच, ये पहले फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स, एच ओनली वन लाइन कैन pass through two distinct point। हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। ये बोलता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक टर्मिनेटेड लाइन हम इसको इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका रीजन लिखेंगे, पहले ये तो ट्रू हो गया, इसका रीजन लिखेंगे कि as we can produce infinite on both side। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे, इफ टू सर्कल आर इक्वल्स देन देयर रेडियाई आर इक्वल्स। ये बोल रहा है दो सर्कल अगर इक्वल है तो दोनों का रेडियस इक्वल है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि दो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सेम साइज का। रेडियस सेंटर टू सरकमफ्रेंस, इसका भी सेंटर टू सरकमफ्रेंस, तो ये दोनों का लगभग इक्वल ही होता है।
तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले इसका आंसर ट्रू और स्टेटमेंट लिखेंगे देयर रेडियाई circumference are equal. अगला देखते हैं हम लोग। इन फिगर 5.9 if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY then AB and XY is equal। ये बोल रहा है कि अगर ये AB किसके इक्वल होगा, PQ का, फिर PQ XY का इक्वल होगा, तो ये बोल रहा है कि AB XY का इक्वल होगा, AB XY का इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। इसका रीजन लिखेंगे हम, इसका आंसर तो पहले ट्रू होगा, इसका रीजन लिखेंगे कि थिंग्स which are equal to the same things equal to each other। ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरे पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन द टर्म। जैसे हमें इसमें डिफिनीशन बताना है, सिंपल डिफिनीशन बताना है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन, तो हम इसको सिंपल डिफिनीशन समझ लेते हैं। Parallel lines are lines which maintain the same distance apart from each other and never intersect at any point। ये देखिए, दो इक्वल लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट करना, बट ये कट नहीं कर सकता है कभी, ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल चलेगा, इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है मेरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन बोलता है कि अ स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, a straight line that make the right angles 90 degree with the other lines। जैसे हम दो एंगल लेंगे, सॉरी दो लाइंस, एक लाइन ये लिए और एक लाइन ये लिए, और जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। या ऐसे लीजिए, ये दोनों एक ही से। अगले पेज पे चलते हैं। लाइन सेगमेंट, अगले पेज पे है मेरा लाइन सेगमेंट। A line segment have two definite end point। ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट का दो डेफिनेट एंड पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट और एक, ये दोनों एंड पॉइंट है, हम इसको आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा हुआ लाइन सेगमेंट। रेडियस, अगला है मेरा रेडियस ऑफ ए सर्कल।
द लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, सॉरी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होगा, अब इसको कट करके सर्कमफ्रेंस लिख दीजिए, सर्कमफ्रेंस। जैसे एक हम सर्कल बनाए, बीच में सेंटर होता है और ये हमारा जो लाइन है ये सर्कमफ्रेंस हुआ, तो इसको टच करता है, इसको कहीं से भी टच करा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ रेडियस। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर इज a regular quadrilateral which has all four sides of equal length and all four angle are also equal। ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका फोर साइड इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है। जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जैसे शेप से बना लेते हैं हम लोग, सिंपल, जिसका साइड ये साइड का इक्वल होगा, ये साइड का इक्वल होगा, और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल चारों भी आपस में इक्वल होगा, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट दिया गया है। पहला पोस्टुलेट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जैसे पहला पोस्टुलेट ये बोला है कि दो पॉइंट्स, एक पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट्स, जिसको ए और बी लेंगे और बीच में बोल रहा है ये सी होगा। ये पहला पोस्टुलेट बोल रहा है, दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं। There exist at least 3 points that are not on the same line। ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट लेना, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए और एक यहाँ लीजिए। अगर दो पॉइंट को मिला रहे हैं तो तीसरा नहीं मिलेगा, तो ये बोल रहा है कि नॉट सेम लाइन, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ये सॉल्यूशन है। Yes, these postulates contain undefined terms such as point and line। जैसे यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लाइन पर है, बट ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। Also, these postulates are consist because they deal with two different situation। एक सिचुएशन ये बता रहा है कि एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसके बीच में पॉइंट सी है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 3 पॉइंट है जो एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। पहले हमें देखते हैं कि से दैट गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी देयर इज पॉइंट सी लाइंग ऑन द सेम लाइन इन बिटवीन देमसेल्फ पेयर। ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अगला इसका और भी सॉल्यूशन है, देखते हैं यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है कि say that given point A and B you can take C not lying on the line through A and B। जैसे ये बताए थे हम कि एक लाइन यहाँ पे है A, एक B और एक C, जो लाइन नहीं कर रहा है A के बीच में। तो फिर इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे कि नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्योंकि ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल ओनली एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, if point C lie between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. हमें ये बताना है एक फिगर में, फिगर से इसको समझते हैं। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और सी बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, एंड प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। जैसे ये इसके इक्वल टू होगा तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी, ये ए सी इक्वल टू पूरे के हाफ ए बी होना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा फिगर है, फिगर ये मेरा फिगर होगा, ये गिवन है, हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1, हम इसमें लिख सकते हैं कि एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड इस इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड ए सी को ऐड कर लेंगे। तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पोस्टुलेट ये होगा कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम ये पोस्टुलेट यूज कर सकते हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड देन होल आर इक्वल्स, होल आर इक्वल। तो हमें ए सी इधर 2AC हो जाएगा, इधर बी सी प्लस, एक मिनट, बी सी प्लस ए सी, ये बी सी प्लस ए सी को हम फुल ए बी लिख सकते हैं, ए बी। इधर ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा 1/2 हाफ ए बी प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In question 4, point C is called a midpoint of the line segment AB. Question 4 में C is the midpoint of A and B. ये क्वेश्चन 5 में ये बोल रहा है। Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट का ओनली एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें फिगर A, B and C and a D। इसमें लिखेंगे लेट A B having two mid
पॉइंट, टू मिड पॉइंट सी एंड डी। लिखेंगे नाउ AC इज इक्वल टू हाफ AB, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे और फिर लिखेंगे AD इज इक्वल टू हाफ AB, इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। अगले पेज पे आते हैं, लिखेंगे नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 AC इज इक्वल टू हाफ AB और AD इज इक्वल टू हाफ AB। माइनस में साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। AC माइनस AD इज इक्वल टू 0, AC इज इक्वल टू AD। इसमें लिखेंगे सिंस C एंड D coincide thus every line segment have one and only one midpoint। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन फिगर 5.10 ये फिगर है, इफ AC इज इक्वल टू BD, ये AC इज इक्वल टू BD प्रूव दैट AB, ये AB इज इक्वल टू CD। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन हमें दिया क्या है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है हमें। हम we can write AB plus BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, हम लिख सकते हैं। अब हमें AB प्लस BC और ये इधर प्लस में है तो इधर आके BC माइनस में इज इक्वल टू CD इस साइड ही रखेंगे क्योंकि BC हमें कैंसिल चाहिए। AB इज इक्वल टू CD प्रूव्ड।